दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 के हनीशक्ल के एक स्टोरी जो कि है टैरोस रिवॉर्ड। दोस्तों मेनली इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक आदमी था जो कि अपने बूढ़े माता पिता की बहुत ध्यान रखता था और मतलब बहुत ही एक अच्छे विचार वाला भी एक व्यक्ति था। इसमें बताया गया है कि एक लकड़हारा मीन्स उड जो कटर है वुड कटर, उसका नाम टैरो था जो कि अपने माता और पिता के साथ एक जगह पे रहता था हिल साइड के पास। वो फॉरेस्ट में जाकर लकड़ी को काटता था और इसी तरह उसको बेचकर कुछ पैसे कमाता था। वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था और इसी तरह कुछ उससे पैसे कमा लिया करता था। लेकिन एक बार क्या होता है कि उनके जो घर जिस छोटे से घर में वो रहते हैं, जब तेज़ हवा आती है तो वहाँ से थोड़ा क्रैक हो जाता है। मीन्स जो झोपड़ी रहता है छोटा सा, उसमें एक क्रैक हो जाता है। इसके कारण जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर आने लग जाती है, जिसके कारण सबको बहुत ठंडा महसूस होने लग जाता है। तभी जो टैरो उसके जो पापा हैं वो कहते हैं काश मेरे पास एक कप शेक होता। शेक मतलब ये जैपनीज़ जो ड्रिंक है, एक बहुत ही मशहूर जैपनीज़ ड्रिंक है, मतलब कि जिससे कि शरीर को गर्माहट महसूस हो। ये उन्होंने बोला। तब ये जो बात है, ये टैरो जो है उसको दिमाग में घुस गया और वो सोचने लग गया कि मैं इससे ज़्यादा और भी मेहनत करूँगा और जितने पैसे मैं कमा पाता हूँ उससे और भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, जिसके कारण मैं जो शेक है वो खरीद सकूँ अपने माता पिता के लिए। क्योंकि उस समय जितने वो पैसे कमाता था वो एनफ नहीं था कि वो उनके लिए खरीद सके शेक को। इसलिए बाद में वो सोचा कि वो और ज़्यादा कड़ी मेहनत करेगा। अगली सुबह वो अपने बिस्तर पे से थोड़ा जल्दी उठ गया और जाकर जंगल में वहाँ पर और भी अच्छे से जो लकड़ी जो काटना होता है उसे काटने लग गया और भी तेज़ी से काटने लग गया। तभी जिस तरह जो सूरज है वो जब सिर पे आना, मतलब लगभग 12 1 या 2 इस तरह का जो समय होता है, दोपहर का समय होना, तो उस समय इसको अब गर्मी लगने लग गया। तो ये जो जैकेट पहना था उसे उतार देता है और इसका पूरा जो शरीर है उस पे पूरा पसीना हो जाता है, मुंह पे पसीना टाइप में आ जाता है, मुंह सूख जाता है और साथ ही साथ इसको प्यास लगने लग जाता है। फिर भी ये सोचता है अपने पापा मीन्स जो इनके पिता रहते हैं उसके बात को, कि वो क्या बोले रहते हैं। वो हमेशा उस बात को विचार करते रहता है कि उन्हें सेक चाहिए, इसके लिए वो और ज़्यादा मेहनत करता है। और जब उसको गर्मी लग रही होती है तो वो सोच रहा होता है कि काश जो ये गर्माहट जो मुझे महसूस हो रहा है वो मेरे पिता को भी होता। क्योंकि वो इसके जो माता पिता थे वो तो बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो काम करने के हालत में नहीं थे। इसीलिए चाहता था कि उन्हें गर्म करना, जिस तरह वो शेक जो पीना चाहते थे उसको देकर। फिर वो अपने जो बूढ़े माता पिता हैं उनके सोच को अपने दिमाग में बैठा के रख लेता है। उसके बाद सोचता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए, जिसके कारण उनके जितने भी थॉट्स हैं उनको वो पूरा कर सके। इसी तरह बाद में उसको पानी के रिसने की आवाज़ आती है, मीन्स एक जगह से पानी जहाँ से रिस के गिर रहा हो। तो ये उस समय बहुत प्यासा भी रहता है, इसीलिए ये अपने कुल्हाड़ी को मीन्स एक्स को वहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पे वो पेड़ को काट रहा होता है। उसके बाद वो जो आवाज़ जहाँ से आ रही होती है वहाँ पर वो दौड़ के चला जाता है। जब वहाँ पर देखता है जाकर तो पानी धीरे धीरे वहाँ से रिस कर गिर रहा होता है पहाड़ की तरफ से, और वो उसे टेस्ट करता है। जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो उसे पानी की तरह टेस्ट नहीं आता है, बल्कि उसको एक शेक की तरह उसका जो टेस्ट आता है। मतलब कि ये उसको बार बार टेस्ट करते जाता है, क्योंकि जिस वक्त उस समय मौसम था ठंडी का, इसीलिए ठंड की वजह से पानी को भी ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो पानी जो था वो गर्म था। और जब वो पीता था उससे एक अच्छे से शेक का, बहुत ही टेस्टी शेक का उसको स्वाद आता था। तो उसने क्या किया कि पिक्चर में जो उसके पास था, मीन्स जिसके अंदर वो अपना कलेक्ट करता था वाटर को, उसके अंदर इस शेक को कलेक्ट किया और उसके बाद अपने घर चला गया। अपने घर गया तो उसके जो माता पिता हैं वो भी जब उससे जब पीते हैं तो उन्हें भी उसको शेक की तरह उनको महसूस होता है और बहुत ज़्यादा वो भी खुश हो जाते हैं। इसी तरह एक बार एक औरत उनके घर पे आती है और जब वहाँ पे आती है तो जैसे शेक है उनके घर में था, तो उनके पेरेंट्स उसे सेक देते हैं पीने के लिए। तो जब वो शेक को पीती है तो उसके बाद जो लड़की औरत रहती है वो बहुत ही ग्रीडी रहती है, मीन्स लालची रहती है। वो थैंक करती है उस ओल्ड मैन को। उसके बाद तभी जो ये टैरो रहता है वो वहाँ पर आता है और उनके बाद उनको बताता है कैसे ये जो शेक है वो उसे मिला। मतलब कि जो ग्रीडी जो औरत रहती है वो ये सोचती है कि इनके पास इतना शेक कहाँ से आया, इसीलिए वो एक तरह से कह सकते हैं कि पूछ भी देती है, या फिर जो टैरो है वो आकर उन्हें ये बात बताता है कि किस तरह उससे ये शेक मिला।
क्योंकि वो लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोग अफोर्ड कर सकें। इसी तरह ये क्वेश्चन मार्क भी बन रहा था। जब वो उस बात को बताता है तो कुछ ही देर में जो औरत आती है वो मतलब भागने में आ जाती है कि जल्दी से यहाँ से अब जाएं। वो उनको थैंक करती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जाती है तो वहाँ पर ये जो बात है पूरे जगह, वो जो विलेज था वहाँ पे हर तरफ फैल चुका होता है, सबको ये बात पता चल जाता है। वहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो वहाँ पर आते हैं उसके घर पे टैरो के, और जो टैरो जो कि सेक लाया रहता है वो थोड़ा थोड़ा करके लगभग सब थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। और कुछ ही घंटों में जो पिक्चर जिसके अंदर वो सेक रखा रहता है वो ख़त्म हो जाता है। अगली सुबह जब टैरो निकलता है काम पर और सोचता है कि अपने साथ एक बड़ा सा और भी पिक्चर ले जाए, मीन्स कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर जो सेक है उसे, तो वो सोचता है कि और बड़ा लेके जाए, जिसके कारण ये और भी जो गांव वाले हैं जो आकर पूछे थे इस बारे में और जो पीना चाहते थे उनको ये दे सके। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी उसके नेबर्स रहते हैं वो सब वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और वहाँ पर वो लोग वो जो पानी रिस्क के गिर रहा था उसे कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे सब कुछ ना कुछ लेके आते हैं, जैसे बकेट हो गया, जैसे बड़ा सा पिक्चर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर वो कलेक्ट कर सकें। और वहाँ पे उन्हें जो चीज़ मिल जा रहा था घर में वो सब वो लेके आ जा रहे थे। जब वो लोग में से किसी एक आदमी ने जब उसको पानी को टेस्ट किया तो वो बोल रहा है कि ये क्या, गुस्सा कर वो बोलता है कि नहीं ये तो पानी है, ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ पानी है। उसके बाद वो लोग गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं कि टैरो को ढूंढने के लिए, मतलब जो बोलते हैं बाद में कि जो टैरो ने हमें चकमा दिया है उसे ढूंढो, कहाँ गया वो। जो टैरो है वो पीछे पत्थर के पीछे रहकर ये सब चीज़ को देख रहा होता है, और उसके बाद वो सोचता है कि नहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो बाहर नहीं निकलता और फिर पीछे ही रहता है। जब सब बड़बड़ाते मतलब चल जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ विलेजर्स यहाँ से, तब वो वहाँ पर जाता है, उससे पूछता है कि क्या ये सही में सच है, जो मैंने पिया था क्या वो सच में सेक नहीं था, क्या वो मेरा सपना था। लेकिन बाद में जब वहाँ पर जाकर वो फिर उसको टेस्ट करता है तो उसे फिर सेम वैसा ही सेक जैसा जो स्वाद है वो उसे मिलता है। फिर बाद में ये देखा जाता है कि किस तरह जो और भी लोग थे उनमें से किसी को ऐसा स्वाद नहीं मिल रहा होता है। ये जो बात है बाद में एम्परर जो जापान के थे उनके पास तक पहुंच जाती है। वो इसे बुलाते हैं और बुलाने के बाद इसे रिवॉर्ड करते हैं 20 पीस ऑफ गोल्ड से, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम जितने अच्छे हो और दयालु है इसलिए उसे ये रिवॉर्ड देते हैं। साथ ही साथ ये जो स्टोरी है ये भी बताता है कि किस तरह जो एक आदमी था जो कि अपने बूढ़े माता पिता के लिए इतना मेहनत कर रहा था, और लास्ट में उसे जो मिला, जो वाटर मिला, वो एक तरह से उसके दयालु, उसके अपने माता पिता के लिए जो दयालुपन था उसकी वजह से वो जो पानी भी है वो उसे सेक के रूप में मिल रहा था। इसी तरह जो वहाँ के एम्परर रहते हैं वो दूसरे बच्चों को इस तरह शिक्षा देते हैं किस तरह अपने जो माता पिता है उनकी मदद करनी चाहिए और साथ में उनके इच्छा को पूरा करना चाहिए, ये बात बताते हैं। और साथ ही साथ ये एक तरह से मोरल वैल्यू बन जाता है कि जिस तरह टैरो अपने माता पिता के लिए इतना मेहनत कर रहा था, लास्ट में उसे एक तरह से फल स्वरूप जो कहते हैं उस तरह वो उसे सीख मिलता है, जो पानी है वो भी उसे सीख के रूप में मिलता है। इसी तरह वो सब बच्चे को ये बात बताते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि अपने पेरेंट्स का बात मानो और उनके इच्छा को भी पूरा करो। और इसी तरह वो एक वहाँ के ब्यूटीफुल जो फाउंटेन है वो टैरो के ही नाम से रख देते हैं। तो दोस्तों मेनली इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।